दोस्तों आज हम बात करने वाले आईटीआई एग्जाम 2020 और यहाँ पर आज का मामला निकल के आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में कहा था, लेकिन आज फाइनली पेपर में भी आ गया है कि आईटीआई छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी है कि 2 बार दिया पेपर हर बार एक जैसा अंक देकर बताया गया फेल। मतलब कि जो छात्र एक बार फेल हो गए उन्होंने बैक का एग्जाम देने के लिए दोबारा फॉर्म फिलअप किया और दोबारा भी परीक्षा दिए, लेकिन उनका अंक उतना ही देकर उनको फेल कर दिया गया है। और ये जो समस्या निकल के आ रही है ज्यादातर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको निकल के आ रही है, और जो लोग जो 3rd सेमेस्टर के थे, जो कि आप सभी को मालूम है कि पहले आपको सेमेस्टर वाइज चलते थे, लेकिन इस समय आपका यहाँ पर सेकेंड ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, लेकिन पहले आपका फर्स्ट ईयर था, उसमें आपका 4th सेमेस्टर था और इस तरह सेमेस्टर वाइज चलता था। तो इस सेमेस्टर वालों के लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं आपको इसी बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस तरह की कोई भी जानकारी आती है या कोई भी संबंधित कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लीजिएगा ताकि हर जानकारी आपके मोबाइल तक पहुँचेगी और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये आज का ही पेपर कटिंग है जो कि यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है, जिसमें साफ लिखा गया है 2 बार दिया पेपर हर बार एक जैसे अंक देकर बताया फेल। और ये जो न्यूज निकल के आ रही है आईटीआई की तरफ से निकल कर, जैसे कि आप देख सकते हैं आईटीआई यहाँ पर साफ लिखा गया, इसमें आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जा रही है। चलिए इसमें आपको दिखा देते हैं क्या लिखा गया है। इसमें उन्हीं छात्रों के बारे में लिखा गया है जिन्होंने परीक्षा दिया था, जो फेल हो गए, दोबारा उन्होंने फॉर्म भरा परीक्षा के लिए, लेकिन उनको भी फेल कर दिया गया। ये आईटीआई वालों के लिए गलती है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, साफ लिखा गया है उत्तम, ठीक है, ये उत्तम के द्वारा कहा जा रहा है कि आईटीआई 2017 बैच के एक छात्र हैं जिन्होंने जनवरी 19 में सेमेस्टर की परीक्षा दी। उन्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में 12 मार्क देकर फेल घोषित कर दिया गया। जुलाई 19 में उन्होंने दोबारा परीक्षा दी, फिर 12 अंक दिए। परीक्षा में उनको 1 साल से वह लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक वहां पर जो इन्होंने परीक्षा दिया था उसका अंक जो है अपडेट नहीं किया गया। मान लीजिए इन्होंने परीक्षा दिया था, इनको पहला जो मार्क दिया गया था जिनमें बैक लगा था वो भी मार्क 12 ही था, लेकिन उन्होंने दोबारा जो परीक्षा दिया तो उतना ही मार्क तो नहीं आना चाहिए, कम से कम उनको ज़्यादा आना चाहिए या कम ही आना चाहिए, लेकिन इनका अपडेट नहीं किया गया। और इसमें में ये क्या कर पा रहे हैं, इन्होंने पिछले 1 साल से वह लगातार चक्कर लगा रहे हैं कि अब उनका सुधार हो या उनका अपडेट अब हो, ताकि वो कोई भी कंपनी आए या कोई भी प्राइवेट कंपनी या आईटी संबंधित कोई भी जॉब आए तो उसमें भाग ले पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर उनके ही द्वारा यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर आगे लिखा गया है कि उत्तम की तरह अंकित, आयुष और हिमांशु, इन तीनों ने जनवरी 2019, मतलब कि यहाँ पर 3 छात्रों का और नाम दिया गया है। और ऐसे 3 ही छात्र नहीं है, इन्होंने तो अब तक कदम उठाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दिया, अभी तक अंक नहीं अपडेट किया गया। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे और इनमें से यदि आप एक हैं तो आप कमेंट में अपना नाम जरूर बताइएगा और कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि कोई भी इस तरह की जानकारी आए तो आप तक पहुँचे और उसका आप जानकारी प्राप्त कर पाएँ। आगे लिखा गया है दोस्तों, इसमें जुलाई 2019 में इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा 2 बार दी। इन्होंने भी 2 बार दी, किसमें, जुलाई 2019 में इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ज़्यादातर जो बच्चे फेल हुए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही फेल हुए थे और इन्होंने परीक्षा 2 बार दी थी। मतलब कि पहली बार इन्होंने फेल हुआ, इन्होंने मान गए कि चले हो सकता है यहाँ पर कुछ गलत हुआ होगा, फेल हो गए होंगे, इन्होंने दोबारा बैक पेपर की परीक्षा दी, उसमें भी इनको क्या कर दिया, फेल ही कर दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ लिखा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में परीक्षा 2 बार दी और दोनों बार उन्हें एक जैसा अंक लिखाकर फेल घोषित कर दिया गया था। अंकित और आयुष कहते हैं कि नतीजे में इस गड़बड़ी के कारण उनका प्लेसमेंट तक नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब तक आईटीआई का मार्कशीट आपका फाइनल जब तक आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक आप यहाँ पर कोई प्लेसमेंट में भाग नहीं ले पाते हैं। यदि यहाँ पर कुछ कंपनियाँ ऐसी भी आती है जो कि अपेयरिंग वालों को ले लेती है, लेकिन अपेयरिंग में भी आपको यहाँ पर 2 मंथ 3 मंथ का ही मौका दिया जाता है, इससे ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता है, उतने में ही आपको सर्टिफिकेट वहाँ तक पहुँचाना होता है। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट ही नहीं है जिसके द्वारा वो किसी भी प्लेसमेंट में भाग ले पाएँ। आगे यहाँ पर लिखा गया है, प्राइवेट आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन की माने तो प्रदेश में करीब 50,000 ऐसे छात्र हैं जिनके परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो काउंट किया गया है, जो कि एक यहाँ पर काउंटिंग के द्वारा बताया गया है कि 50,000 ऐसे छात्र हैं, 50,000 से अधिक भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और आगे लिखा गया है, जिनके परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी हुई। और संगठन के महासचिव डीके द्विवेदी ने बताया कि 11 महीने से छात्र और संबंधित संस्थान जिम्मेदारी के कार्यकाल में चक्कर लगा
रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। मतलब कि अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है और ये कब तक सुधार होगा अभी तक किसी को मालूम नहीं है। हालाँकि हमको भी मालूम नहीं कि ये कब तक सुधार होगा और ऐसी कोई भी अभी तक जानकारी नहीं आई है कि इन छात्रों को अब तक मतलब कि एक समय नहीं दिया गया है कि आपको इतने समय तक इसको सुधार कर दिया जाएगा, आप वेट कीजिए या आप इस तरह आप करिए। ऐसी भी कोई भी जानकारी नहीं निकल के आ रही है, जो कि यहाँ पर आईटीआई के छात्र हैं जो बहुत ही परेशान हैं। यदि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर आईटीआई एसोसिएशन के तरफ से यहाँ पर नोटिस भेजी जाएगी और वहाँ पर आपको सही कराने का कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ऐसी जानकारी पहुँचे और वो भी इस तरह की जानकारी का लाभ उठा पाए।